शास्त्री चौक पर प्रेस वार्ता करके समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने योगी सरकार पर लगाया राजनीतिक विदेश में कार्य करने का आरोप। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज गोरखपुर पहुंचा था। शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता करके पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने योगी सरकार पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि सरकार राजनीतिक देश से कार्य कर रही है, जिनके ऊपर एक भी मुकदमा इस सरकार में पहले दर्ज नहीं थे, ऐसे सम्मानित व खानदानी लोगों को भूमाफिया और अपराधी बनाकर गैंगस्टर के तहत उनकी चल और अचल संपत्ति को जब्त कर रही है। यही नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ कई तरह के आपराधिक मामले बनाकर उनका और उनके परिवार का उत्पीड़न करने पर तुली हुई है। वहीं ओम प्रकाश ने आगे कहा कि सरकार के रूप में नहीं बल्कि एक गिरोह के रूप में ये काम कर रही है। इसके माध्यम से वह अपने विरोधियों का, उसमें खास करके समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को अपने निशाने पर ले रही है। यादव जाति को इस तरह सरकार शत्रु बन गई है। आइए जानते ओम प्रकाश सिंह का और क्या कहना। बातें कर रहा हूँ। अखिलेश जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम भी यदि आए तो उन्हीं के निर्देश पर आए। आगे की रणनीति क्या होगी आपको? देखिए, आगे की रणनीति तो हम लोग सबमिट करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे, विधानसभा में भी उठाएंगे और जो गोरखपुर में सरकार जो जुल्म कर रही है उसके खिलाफ हम लोग आवाज भी बुलंद करेंगे। हम लोग लोकतंत्र में जो हमें अधिकार है अपनी बात कहने का, अपनी बात सुनाने का और अपनी बात लोगों के तक पहुंचाने का, वो हम काम करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि गोरखपुर जब पूर्वांचल विश्वविद्यालय नहीं बना था, जब विश्वविद्यालय की बहुत कमी थी, तो BHU के बाद, विद्यापीठ के बाद, संस्कृत यूनिवर्सिटी के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय था। तो ये ज्ञान विज्ञान की सरजमी रही है। यहाँ पर मालवीय जी, मैं 85 में यहाँ भाषण दिया हूँ। मालवीय जी ने बनवाया था, ये मालवीय जी के नाम पर था। तो मालवीय पुत्र होने के नाते मैं यहाँ आया था और मालवीय में मैंने भाषण भी दिया था। तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहला यह शहर है जहाँ टेक्निकल विश्वविद्यालय भी है। ये 5 बजे के बाद आप लोग लिखना पढ़ना शुरू करते हैं और 3 बजे प्रेस रखे थे, उसमें 20 मिनट देरी हो गया। बहुत भागा भागी और सुबह 6 बजे से हम लोग चल रहे हैं। 10 बजे जूड़ापुर हम पहुंचे थे, जहाँ एक निर्मम हत्या हुई राहुल यादव की। और हत्या करने वाला पहले से तय कर लिया था कि हमें कैसे हत्या करना है। उसका वीडियो भी दिखाया है। वीडियो पूरा शेबिलान पर है, पूरा मीडिया में है और इसके बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। और राहुल की हत्या उससे पहले जो छोटा भाई है, इसको भी बड़ी मार मारा गया, उनको भी मारा गया और फिर तीसरी राउंड में उनकी हत्या कर दी गई। तीसरा, भरत जी का नाम सुने ही होंगे आप, वो गांव सभा है बिहटा, और वो बिहटा रहते नहीं हैं, बिहटा न रहते हैं न जाते हैं, वो रहते हैं कैंपियरगंज में। लेकिन किसी सवाल पर, जबकि 90 साल का लीज है उनका रेलवे से, उनको बेघर किया गया। अब उनका भाई अमीन है जो उनसे अलग है, अलग जगह मकान बनाया है। उनका छोटा भाई भी अलग है, 2 भतीजा है। भतीजा को इतना मारा गया, मनीष और उसका नाम है, कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और भय और आतंक के वातावरण में वो आज भी घर सो नहीं पा रहा। इतना भय और आतंक है कि उनके घर के लोग आज भी अपने घर में निवास नहीं कर पाते हैं, जबकि उनसे इनका कोई पैदा होने के बाद का जो रिश्ता होता है वो कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन पुलिस का उत्पीड़न
एकदम शीर्ष पर है और एकदम कुतुब मीनार की तरह जुल्म हो रहा है पुलिस के द्वारा। तीसरा है श्री जवाहर यादव जी का, वो ब्लॉक है कोराबार। कोराबार में शैलेश, दुर्गेश और श्री जवाहर जी, वो पुश्तैनी और खानदानी लोग हैं और खानदानी जमीन है। आप पता कर लीजिए कि उन पर इस घटना से पहले 151 और कभी कोई सुना, लेकिन पोटा लग गया ना जी। 76 साल के आदमी को 47 का घर में दिखा दिया गया। ये आपको जानकारी है ना? कौन दिखाया? यदि आप पत्रकारिता में दे भी जानते हो कहाँ से उपलब्ध हुआ और कैसे लोगों ने डलवाया, तो ये सत्ता आती है। सत्ता एक मजबूत चाबी है जिसमें ताले, बंद ताले खुलते और बंद होते हैं। सर अगले जो लोग समाजवादी से मिल रहे हैं केशव को महाराज और शिफ्ट किया गया, क्या कहना है इस पर? यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अखिलेश जी ने अपने विधायक से मिलने चले गए, तो इतना बड़ा गुनाह हो गया, उसका थाना जिला ही बदल दिया गया। ये लोकतंत्र में हम लोग जेल में नहीं रहे हैं। आपके जनपद के वीर बहादुर सिंह जो मुख्यमंत्री थे और सबसे बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था जिसमें गोरखपुरी बंद हुआ था 87 में, और हम लोगों ने विरोध किया। विरोधी नहीं किया, उनकी गाड़ी टूट गई बनारस में, मीटिंग नहीं कर पाए, हम लोग का जिला बदल हो गया, जेल में रहे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस मारी हम लोग को, लाठी चार्ज 76 छोटे, पुलिस एक आया, लाठी चार्ज हुआ, जो हुआ सो हुआ। फिर जो अधिक जुल्म किए तो एसपी बदला, डीएम बदला, सरकार हिल गई, छात्रों से समझौता करना पड़ा। तो मैं यही बातें कर रहा हूँ कि अखिलेश जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम भी यदि आए तो उन्हीं के निर्देश पर आए। अब आगे की रणनीति क्या होगी आपको? देखिए, आगे की नीति तो हम लोग सबमिट करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे, विधानसभा में भी उठाएंगे, और जो गोरखपुर में सरकार जो जुल्म कर रही है उसके खिलाफ हम लोग आवाज भी बुलंद करेंगे। हम लोग लोकतंत्र में जो हमें अधिकार है अपनी बात कहने का, अपनी बात सुनाने का और अपनी बात लोगों के तक पहुंचाने का, वो हम काम करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि गोरखपुर जब पूर्वांचल विश्वविद्यालय नहीं बना था, जब विश्वविद्यालय की बहुत कमी थी, तो BHU के बाद, विद्यापीठ के बाद, संस्कृत यूनिवर्सिटी के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय था। तो ये ज्ञान विज्ञान की सरजमी रही है। यहाँ पर मालवीय जी, मैं 85 में यहाँ भाषण दिया हूँ। मालवीय जी ने बनवाया था, ये मालवीय जी के नाम पर था। तो मालवीय पुत्र होने के नाते मैं यहाँ आया था और मालवीय में मैंने भाषण भी दिया था। तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहला यह शहर है जहाँ टेक्निकल विश्वविद्यालय भी है, मालवीय विश्वविद्यालय। दूसरा विश्वविद्यालय भी है, संशोधन हुआ था कोई धारा लगाने का, उसका भी विरोध लोग किए। तो ऐसा नहीं कि विपक्ष, देखिए वक्त, मैं एक बात कल मैंने एक दानिश साहब तो देवे गौड़ा के बहुत प्रिय और उनके सलाहकार रहे और इस समय लोकसभा के सदस्य हैं अमरोहा से, कुंवर दानिश अली। तो मैंने कहा कि वक्त मौन है, गूंगा नहीं है। वक्त मौन है, गूंगा नहीं है, जवाब देगा। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि बहुमत सबकी रोज नहीं रहती है, ये लाया ही गया। इसका यदि विपक्ष विरोध करता है कि पोटा क्यों ला रहा है, तो पोटा में यहाँ पे बता दीजिए राजा भैया के बाप, पोटा में 78 साल के 47 चलाते हैं, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जज ने सुना कि नहीं सुना? लेकिन पोटा लग गया ना जी। 76 साल के आदमी को 47 का घर में दिखा दिया गया। ये आपको जानकारी है ना? कौन दिखाया? यदि आप पत्रकारिता में दे भी जानते हो कहाँ से उपलब्ध हुआ और कैसे लोगों ने डलवाया, तो ये सत्ता आती है। सत्ता एक मजबूत चाबी है जिसमें ताले, बंद ताले खुलते और बंद होते हैं। सर अगले जो लोग समाजवादी से मिल रहे हैं केशव को महाराज और शिफ्ट किया गया, क्या कहना है इस पर? यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अखिलेश जी ने अपने विधायक से मिलने चले गए,
इतना बड़ा गुनाह हो गया, उसका थाना जिला ही बदल दिया गया। ये लोकतंत्र में हम लोग जेल में नहीं रहे हैं। आपके जनपद के वीर बहादुर सिंह जब मुख्यमंत्री थे और सबसे बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था, जिसमें गोरखपुर में बंद हुआ था 87 में, और हम लोगों ने विरोध किया। विरोधी नहीं किया, उनकी गाड़ी टूट गई बनारस में, मीटिंग नहीं कर पाए, हम लोग का जिला बदल हो गया, जेल में रहे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस मारी हम लोग को, लाठीचार्ज 76 छोटे, पुलिस एक आया, लाठीचार्ज हुआ, जो हुआ सो हुआ। फिर जो अधिक जुल्म किए तो एसपी बदला, डीएम बदला, सरकार हिल गई, छात्रों से समझौता करना पड़ा। तो मैं यही बातें कर रहा हूँ। अखिलेश जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम भी यही आए तो उन्हीं के निर्देश पर आए। आगे की रणनीति क्या होगी आपको? देखिए, आगे की रणनीति तो हम लोग सबमिट करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे, विधानसभा में भी उठाएंगे, और जो गोरखपुर में सरकार जो जुल्म कर रही है उसके खिलाफ हम लोग आवाज भी बुलंद करेंगे। हम लोग लोकतंत्र में जो हमें टेक्निकल विश्वविद्यालय भी है, मालवीय विश्वविद्यालय, दूसरा विश्वविद्यालय भी है, और यह बुद्धिमानों की सरजमी रही है, और आप भी कहीं ना कहीं से पढ़े लिखे लोग हैं। मेरा आपसे कहना है कि इतना जुल्म हो और आप खुलकर मदद न करें लोकतंत्र का, तो ऐसा नहीं कि लोकतंत्र खत्म होगा तो खाली हम भी घाटे में रहेंगे। लोकतंत्र खत्म होगा और तानाशाही बढ़ेगी, वो सबका लागू होगा। विश्वविद्यालय के छात्र जो मांग कर रहे हैं चुनाव की, काफी दिनों से चुनाव नहीं रहे, क्योंकि विश्वविद्यालय से ही अच्छे नेता निकलते थे, अब वो बंद हो गया। इस पे जो कहते हैं, मैं आपसे 100% सहमत हूँ, और मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र का शिशु स्थल है छात्र संघ। हम लोग छात्र संघ के गोद से पैदा हैं। छात्र नेता भ्रष्टाचार पर बर्खास्त नहीं हुए हैं, लेकिन देश में कम से कम 100 ऐसे कुलपति हैं जो भ्रष्टाचार के नाम पर बर्खास्त हुए। लेकिन छात्र संघ में ताला बंद हो गया, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति के रूम में ताला बंद नहीं हुआ। तो ये तो मनमानी है, तानाशाही है। हम छात्र संघ का, मैं तो हमेशा, मैं अभी आपको हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और प्रदेश सम्मेलन, उसमें मैंने उठाया, विधानसभा में अभी अतुल प्रधान ने लगाया क्वेश्चन, तभी मैंने कहा कि छात्र संघ लोकतंत्र का शिशु स्थल है। इस पर यदि आप बंद कर देंगे तो फिर डेमोक्रेसी में अच्छे लोग कहाँ से जीत के आएंगे? जहाँ 100% पढ़े लिखे लोग रहते हैं और 100% पढ़े लिखे लोग वोट करते हैं, तो मैं छात्र संघ का कभी विरोध, हम समाजवादी तो कभी छात्र संघ का विरोध। हम तो ये भी कह रहे हैं आपसे कि विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का इसलिए बैन है कि मैक्सिमम समाजवादी लोग जीत जाते हैं, ये न जीते इसलिए छात्र संघ में ताला बंद है। आप प्रदेश के पर्यटन मंत्री भी रहे हैं, ये सरकार अपनी सरकार में कहती है कि हम पर्यटन को खूब बढ़ावा देंगे, इससे रोजगार मिलेगा। क्या आपको इसमें भ्रष्टाचार भी बड़े स्तर पर दिखता है? देखिए, ये सरकार तो गैंग है, गिरोह, गिरोह के रूप में है। ये सरकार गिरोह के रूप में काम कर रही है। सरकार के रूप में काम करती तो ये कहती नहीं है। और मैं फिर कहूँगा कि पर्यटन कहीं बढ़ावा नहीं दे रही है, पर्यटक का बढ़ावा दे रही है। अभी देखिए ना, जैन वाले बवाल हुआ है कि नहीं हुआ? ये जब देखिए, पर्यटन 4 तरह से होता है। एक तो ग्रामीण स्तर पर होता है, जो हम खिचड़ी इस तरह उस तरह जो धार्मिक है करते हैं, खंड में होगा कि नहीं, ये आपके संज्ञान मालूम हुआ हमें, आपके संज्ञान में। देखिए, पुलिस ने बताया ना, लेकिन उसको रिकॉर्ड देख लीजिए। पुलिस तो हम लोग को बता देगी कि अमेरिका में मकान बनवाना है, उसका रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए। पुलिस तो उनको 120 में 302 का मुलजिम बना दे, तो पुलिस तो महान है भाई। देखिए, हिंदुस्तान में यही एक व्यवस्था है जहाँ FIR भी पुलिस करती है और जांच भी पुलिस से करती है। ये भी लोकतंत्र का अजब कमाल है। लेकिन विदेशों में, आप स्वीडन में पता कर लीजिए, ब्रिटेन में पता कर लीजिए, ये FIR कोई और करता है, तफ्तीश कोई और। गैंगस्टर एक्ट में जब्ती की कार्रवाई जी सरकार में खूब हो रही है, ये कर रहे हैं। योगी कैबिनेट ने यही चीज पास किया, एक मुकदमा भी पंजीकृत हो जाएगा
तो उसके अधीन हम गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्ती की कार्रवाई करें। आप लोग उस सदन के सदस्य हैं, सरकार इस तरह का फैसला करती है, इसका किस स्तर से आप लोग विरोध किया? देखिए एक बात बता रहा है कि आप जानते हो कि सत्ता और विपक्ष दो चीज़ें होती है। सत्ता और विपक्ष दो चीज़ें होती हैं। ऑर्डिनेंस हम भी लाते हैं, एक्ट हम भी लाते हैं, लेकिन जिसका बहुमत होता है उसका पास हो जाता है। तय ये करना है कि हम वो एक्ट कैसा ला रहे हैं। ये तो आप जान ही रहे कि जो सत्ता में है वो बहुमत के बल पर है, तो पास कराने का। लेकिन आप देखिएगा हमेशा विरोध दर्ज हुआ है। विपक्ष ने अभी जो नई शिक्षा नीति में जो एक्ट हुआ है, अभी उससे पहले एक संशोधन हुआ था कोई धारा लगाने का, उसका भी विरोध लोग किए। तो ऐसा नहीं कि विपक्ष, देखिए वक्त, मैं एक बात कल मैंने एक दानिश साहब तो देवे गौड़ा के बहुत प्रिय और उनके सलाहकार रहे और इस समय लोकसभा के सदस्य हैं अमरोहा से, कुंवर दानिश अली। तो मैंने कहा कि वक्त मौन है, गूंगा नहीं है। वक्त मौन है, गूंगा नहीं है, जवाब देगा। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि बहुमत सबकी रोज नहीं रहती है। ये लाया ही गया, इसका यदि विपक्ष विरोध करता है कि पोटा क्यों ला रहा है, तो पोटा में यहाँ पे बता दीजिए राजा भैया के बाप, पोटा में 78 साल के 47 चलाते हैं, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जज ने सुना कि नहीं सुना? लेकिन पोटा लग अपनी नाखून हमको खुद दिखाया कि देखिए हमारी पूरी नाखून हटा दी गई, पुलिस निकाल दिया पुलिस ने। और यहाँ तक हुआ, हम लोग भी पुलिस की लाठी खाए हैं, जेल में गए हैं, लेकिन मेडिकल हुआ और आईपीएस पर एफआईआर हुआ और डीजीपी आईपीएस थे, अंतिम समय में फैसला हुआ और उनको कुल कर्म को पहुंचना पड़ा। लेकिन यह लड़का जेल में जाने के बाद भी, पहली बार मैं घटना सुन रहा हूँ कि जेल में जाने के बाद जहाँ मेडिकल होता है उस बच्चे को, भोला के भतीजा को मेडिकल भी नहीं। यही हाल यहाँ भी रहा प्रमुखी के चुनाव में नामांकन के समय। मतलब कहीं से जिसको जो प्रत्याशी उसको आप 3 घंटा पहले बैठा ले रहे हैं और उसी पर 307 का एफआईआर कर रहे हैं और फिर 307 हटा भी दे रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि लोकतंत्र में 4 स्तंभ है। जब कार्यपालिका विधायिका डिस्टर्ब होती है तो कार्यपालिका संभाल लेती है, कार्यपालिका डिस्टर्ब होती है तो न्यायपालिका संभाल लेती है, और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों खत्म हो तो फिर पत्रकारिता संभाल लेती है। हम लोग भी पत्रकारिता जगत से जुड़े रहे हैं, मैं बीएचयू से पढ़ा हूँ। मैं बीजे खुद 3 महीना कोर्स किया जब एडमिशन नहीं हो रहा था। इसके बंगाली साहब, एसपी गुप्ता साहब, बनर्जी साहब और एसपी गुप्ता साहब, ये दोनों मेरे हेड और प्रोफेसर रहे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, जो मैं आपके बीच 3 बजे आया, थोड़ा 10 मिनट लेट हुआ, लेकिन मैंने इसीलिए आपसे खेद व्यक्त किया कि मित्र हम लोग की बात यदि आप भी नहीं कहोगे, आप भी नहीं सुनोगे। सरकार अपने और पराये के बीच काम कर रही है। सरकार इंसाफ करने के लिए बनती है, सरकार न्याय करने के लिए बनती है। तो क्या लग रहा है भेदभाव हो रहा है, संविधान का पालन नहीं हो रहा? क्या लग रहा है? इतना बताने के बाद अभी फिर आप कह रहे हैं कि लग रहा है। जी, उसमें आपको बता रहे हैं, उसमें आप पता कर लीजिए, उसमें कहीं से 120B में नहीं बन रहा था, वो केस बन भी नहीं रहा था। दबाव में 120B का मुलजिम बनाया गया। जब आयर जी का उम्र भी जानते होंगे कितना है, ये भी आप जानते होंगे उनका L5, L4 है, 6 तीनों जवाब दे चुका है। अभी वो मजहर साहब के ऑपरेशन कराने में ऑन बेड है और उस समय हुआ। लेकिन मैंने इसीलिए आपसे खेद व्यक्त किया कि मित्र हम लोग की बात यदि आप भी नहीं कहोगे, आप भी नहीं सुनोगे। सरकार अपने और पराये के बीच काम कर रही है। सरकार इंसाफ करने के लिए बनती है, सरकार न्याय करने के लिए बनती है। तो
क्या लग रहा है भेदभाव हो रहा है, संविधान का पालन नहीं हो रहा? क्या लग रहा है? इतना बताने के बाद अभी फिर आप कह रहे हैं कि लग रहा है। जवाहर यादव को खुल्लम सुपारी गिरी का आरोप लगा है पुलिस द्वारा, उन्होंने सुपारी गिरी की हत्या कराई थी जमीन को लेकर। जी, क्या कहना उसमें हम तो बता रहे हैं, उसमें आप पता कर लीजिए, उसमें कहीं से 120 बी में नहीं बन रहा था, और वो केस बन भी नहीं रहा था, दबाव में 120 बी का मुलजिम बनाया गया। जवाहर जी का उम्र भी जानते होंगे कितना है, ये भी आप जानते होंगे, उनका L5, L4 है, L6 तीनों जवाब दे चुका है। अभी वो मजहर साहब के ऑपरेशन कराने में ऑन बेड है, और उस समय से भी उनसे पहले भी दिया, आप कह रहे हैं कि उनको दिया गया, उनसे पहले की भी उनका इतिहास यदि आप जानते हो तो कभी उन पर 151 का भी केस नहीं रहा। देखिए, पुलिस थाना तो FIR कर देती है, क्या जवाब देती है? FIR तो कोई कभी किसी पे हो सकता है, आप पर भी हो सकता है, और किसी पर। भाई एक तो पत्रकार में मिर्जापुर में मिड डे मील के खिलाफ लिख दिया तो बंद कर दिया गया, तो क्या पत्रकार गड़बड़ था? सब हम लोग जिंदगी में गंदे काम किए, 8 बार चुनाव जीते हैं, हम लोग कोई नहीं जिंदगी में अच्छा काम। झारखंड में जो जमीन को चिन्हित किया है वहाँ भी उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है। हाँ, झारखंड में भी उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, पुलिस ने चिन्हित की है, वहाँ भी जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस करने जा रही है। झारखंड में होगा कि नहीं, ये आपके संज्ञान मालूम हुआ हमें, आपके संज्ञान में। देखिए, पुलिस ने बताया है ना, लेकिन उसको रिकॉर्ड देख लीजिए। पुलिस तो हम लोग को बता देगी कि अमेरिका में मकान बनवाना है, उसका रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए। पुलिस तो उनको 120 बी में 302 का मुलजिम बना दे, तो पुलिस तो महान है भाई। देखिए, हिंदुस्तान में यही एक व्यवस्था है जहाँ FIR भी पुलिस करती है और जांच भी पुलिस से करती है। ये भी लोकतंत्र का अजब कमाल है। लेकिन विदेशों में आप स्वीडन में पता कर लीजिए, ब्रिटेन में पता कर लीजिए, ये FIR कोई और करता है, तफ्तीश कोई और। गैंगस्टर एक्ट में जब्ती की कार्रवाई जी जी, सरकार में खूब हो रही है, ये कर रहे हैं। सब हम लोग जिंदगी में गंदे काम किए, 8 बार चुनाव जीते हैं, हम लोग कोई नहीं जिंदगी में अच्छा काम। झारखंड में जो जमीन को चिन्हित किया है वहाँ भी उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है। हाँ, झारखंड में भी उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, पुलिस ने चिन्हित की है, वहाँ भी जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस करने जा रही है। झारखंड में होगा कि नहीं, ये आपके संज्ञान मालूम हुआ हमें, आपके संज्ञान में। देखिए, पुलिस ने बताया है ना, लेकिन उसको रिकॉर्ड देख लीजिए। पुलिस तो हम लोग को बता देगी कि अमेरिका में मकान बनवाना है, उसका रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए। पुलिस तो उनको 120 बी में 302 का मुलजिम बना दे, तो पुलिस तो महान है भाई। देखिए, हिंदुस्तान में यही एक व्यवस्था है जहाँ FIR भी पुलिस करती है और जांच भी पुलिस से करती है। ये भी लोकतंत्र का अजब कमाल है। लेकिन विदेशों में आप स्वीडन में पता कर लीजिए, ब्रिटेन में पता कर लीजिए, ये FIR कोई और करता है, तफ्तीश कोई और। गैंगस्टर एक्ट में जब्ती की कार्रवाई जी जी, सरकार में खूब हो रही है, ये कर रहे हैं। योगी कैबिनेट ने यही चीज पास किया, एक मुकदमा भी पंजीकृत हो जाएगा तो उसके अधीन हम गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्ती की कार्रवाई करेंगे। आप लोग उस सदन के सदस्य हैं, सरकार इस तरह का फैसला करती है, इसका किस स्तर से आप लोग विरोध किया? देखिए, एक बात बता रहे हैं, ये आप जानते हो कि सत्ता और विपक्ष दो चीज़ें होती हैं। सत्ता और विपक्ष दो चीज़ें होती हैं। ऑर्डिनेंस हम भी लाते हैं, एक्ट हम भी लाते हैं, लेकिन जिसका बहुमत होता है उसका पास हो जाता है। तय ये करना है कि हम वो एक्ट कैसा ला रहे हैं। ये तो आप जान ही रहे कि जो सत्ता में है वो बहुमत के बल पर है, तो पास कराने का। लेकिन आप देखिएगा, हमेशा विरोध दर्ज हुआ। विपक्ष ने अभी जो नई शिक्षा नीति में जो एक्ट हुआ है, अभी उससे पहले एक संशोधन हुआ था कोई धारा लगाने का, उसका भी विरोध लोग किए। तो ऐसा नहीं कि विपक्ष, देखिए वक्त, मैं एक बात कल मैंने एक दानिश साहब तो देवेगौड़ा के बहुत प्रिय और उनके सलाहकार रहे,
और इस समय लोकसभा के सदस्य हैं अमरोहा से, कुंवर दानिश सलीम। तो मैंने कहा कि वक्त मौन है, गूंगा नहीं है। वक्त मौन है, गूंगा नहीं है, जवाब देगा। मैं आपसे भी कह रहा हूं कि बहुमत सबकी रोज नहीं रहती है, ये लाया ही गया। अब देखिए, अब कुछ लोगों का दर्द बढ़ गया है। देखिए, कोरोना से दर्द नहीं बढ़ा, राहुल गांधी की पद यात्रा से दर्द बढ़ा है। कोरोना में ही बताओ, गाजीपुर में आप पता कर लीजिए, यही हाल हमारे गोरखपुर का भी होगा। 219 डॉक्टर का पद है और उसमें खाली 91 ही डॉक्टर है। महिला का 14 को स्वीकृत है, उसमें 1 के डॉक्टर है। तो आप कोरोना का इंतजाम कर रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग हो रहा है और डॉक्टर है ये नहीं, युद्ध हो रहा है, हथियार है ये नहीं। ये कोई समस्या का समाधान नहीं। देखिए, हमारे अध्यक्ष है ना, वो तो बात बिना पूछे हम कैसे बता दें। कुछ मंदिर मस्जिद में हम लोग जाते हैं, कुछ लोग जो संपन्न हैं, अच्छी सी गोवा जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, नॉर्वे जाते हैं, स्वीडन जाते हैं और दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं। और एक पर्यटन वो होता है जो साल भर में अपना सब कमाई करने के बाद सोचता है जरा चले 15 दिन के लिए घूम लें। लेकिन इनका पर्यटन में आप, मैं कहूँगा कि आप दिखाई नहीं पाएंगे। ईमानदारी की बात है, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना समय शेष बचा है। पर्यटन में, सिंचाई में, PWD में 18,000 करोड़ का बजट है। देखिए आ गए संग्राम जी, यही थे। 18,000 करोड़ का बजट है। 18,000 करोड़ में 4,000 करोड़ खाली पुल का है और अभी तक 2,000 करोड़ भी धन अवमुक्त नहीं हुआ। मित्र पत्रकार भाई, अब तो समझ में होगा भाई, आप बुलडोजर मत चलाइए, आप पूरा देशवा के जमींदोज करा दीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं? ये बताइए, बुलडोजर जो नई प्रथा शुरू हुई है बुलडोजर की, सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या बुलडोजर जो है बाद में भी सरकारें बदलने के बाद बुलडोजर चलता रहेगा कि बंद हो जाएगा? अब सरकार आने, हमारा सरकार ला दीजिए तो बताएंगे। देखिए, एक बात है, अभी हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बुलडोजर नहीं है और सही है। सरकार को अपने काम करना चाहिए।